एक भी तनु। तेरी कृपा के बिना नहीं ले एक भी अनु, लेती है श्वास तेरी दया से कनो कनो। तेरी कृपा से नहीं ले एक भी अनु, लेती है श्वास तेरी दया से कनो कनो। दादा एक बार, दादा एक बार मुझको निहार दो, मुझको निहार दो। आयो शरण बिहारी नमस्कार दो, आयो शरण बिहारी नमस्कार दो। बोले भोलेनाथ सरकार की जय। आज वही मैया पार्वती कह रही है कि भोलेनाथ आपसे मेरा विनती है, मेरी विनती है कि मुझे आप अमर कथा सुनाइए। अब वह कहती है ठीक है पार्वती, अगर तुम नहीं मानती हो तो आज मैं तुझे अमर कथा सुनाता हूं, लेकिन सावधानी से सुनना, किसी को नहीं बतलाना। कसो क्या बात है, कहीं इस अमर कथा को जो सुनते हैं ना वह अमर हो जाते हैं। इसीलिए यह अमर कथा सुनने का अधिकारी हर कोई नहीं है। यहां जो भी बैठे हुए हैं वे बड़े पुण्य आत्मा है। जब कई जन्मों का पुण्य का उदय होता है तो यह भागवत कथा श्रवण करने का मौका मिलता है। जैसे कि मैं 2017 में ही कह के यहां से कथा गया था, उसके बाद फिर आप लोग बड़े पुण्य आत्मा है जो कहीं कथा होती भी तो है, नहीं होती है पता नहीं, लेकिन इस क्षेत्र में, इस पंचायत में, इस ग्राम में श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, इसलिए आप लोग बड़े पुण्यात्मा हैं। अब वही भोलेनाथ ठीक है पार्वती चलो कैलाश पर्वत पर ले जा करके भोलेनाथ एक बार डमरू बजाते हैं। जैसे डमरू की आवाज हुई वहां के जितने भी जीव जंतु थे चले गए। दूसरी बार फिर बजाते हैं, मंद मंद सुगंधित हवा बहने लगी। तीसरी बार बजाते हैं, वहां का बिल्कुल वातावरण शांत हो गया, कहीं कुछ नहीं रहा। अब देवादिदेव महादेव कथा श्रवण कराते हैं। कहते पार्वती ध्यान से सुनना, कथा जो भी सुनाता है, जो श्रोता होता है
वह बीच बीच में हाँ सामी, या घर में भी अगर दादा दादी अपने पोते को कहानी सुनाता है कोई, तो उसमें भी कोई हुंकारी भरने वाला होना चाहिए। अब वही देवादिदेव महादेव कथा सुना रहे हैं और मैया पार्वती बीच बीच में हिंसा में करके वो हुंकारी भर रही है। लेकिन कथा ही एक ऐसी चीज है मेरे भाई, जिसको कहीं नींद नहीं आती है, उनको 3 घंटा की कथा में आके बिठा दीजिए, या ऐसा एंटीबायोटिक है कि उसे नींद कथा में आ ही जाती। और वही मैया पार्वती जब कथा सुनते सुनते सो गई, तो यहाँ की मैया कौन पूछे, यहाँ भी कुछ लोग झपकी मार रहे हैं। आज तो पहला दिन है मैया। अब बीच में वही कल्पतरु वृक्ष के नीचे जो महादेव वहां अमर कथा भोलेनाथ को सुना रहे थे, कथा सुनते सुनते मैया पार्वती निंद्रा देवी की गोद में चली जाती है और सो जाती है। लेकिन उस कल्पतरु वृक्ष पर एक तोड़े कांटा, सूखे कांटा पड़ा हुआ था और वह अंडा अचानक फूट जाता है और उससे आवाज आने लगता है, हाँ सामी। वह तोता ही एक ऐसी पक्षी है जो कि आदमी की बोली बोलती है। यूं तो यूं कहा जाए कि तोता आदमी का बोली बोलता है, इसलिए हम उसे पिंजरा में कैद करके रखते हैं। अगर हम मानव भी अपना धर्म, सनातन धर्म को छोड़ करके, अपनी संस्कृति को छोड़ करके, हम अपनी राष्ट्र भाषा को छोड़ करके दूसरे का भाषा बोलेंगे, दूसरे का देखा देखी करेंगे, तो हम लोग भी एक ना एक दिन कैद हो जाएंगे। हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में यह रिवाज है, उस रीति रिवाज के अनुसार चलना है मेरे भाई। लेकिन आज का डेट फैशन युग है, फैशन के युग में सब कुछ भूल रहा है। यहां तक कि घर में नई नवेली दुल्हन आती थी, पहले तो घर में साड़ियां पहनती थी, लेकिन अभी के फैशन युग में वह सूट पहनती है। कहां गई वह सनातन संस्कृति जो कि हमें पूर्वजों ने दिया था? यही हमारे भारतीय संस्कृति का नियम है। हमारे सनातन संस्कृति का नियम है कि कुछ भी धार्मिक अनुष्ठान हो, उसमें निष्ठा पूर्वक जो भी बड़े बूढ़े हैं उन्हें धोती पहनकर कम से कम आना चाहिए, तभी संस्कृति बचेगी, सनातन धर्म बचेगा। अन्यथा एक ना एक दिन अगर हम उन विदेशी कल्चरों को अपनाएंगे तो एक ना एक दिन हम लोग भी कैद हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। आजकल का बच्चा हमारा जो है समाज में प्रणाम करने भूल गया। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग डैड, इसका मतलब क्या है? बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, घर में केक काटते हैं। लानत है ऐसे भारतीय संस्कृति पर। केक नहीं काटना चाहिए, ऐसा किसी भी शास्त्र कुरान में नियम ही नहीं है कि अगर हम बच्चे का जन्म उत्सव मना रहे हैं तो शानदार जाएंगे दुकान, वहां से केक लाएंगे और दिल बनवाएंगे और उसको दीपक जलाएंगे और दीपक जलाकर उसको हम फूकेंगे। अरे भाई, मेरे ही भारतीय हिंदू सनातन संस्कृति में नियम है, दीपक को बुझाना नहीं, दीपक को जलाना है। जलाना शुभ माना जाता है, बुझाना अशुभ माना जाता है। और वह फूकना नहीं, फूकने के बाद बच्चे को थूक भी जाता है। फूकते फूकते थूका ही जाएगा, निश्चित नियम है। लेकिन होगा क्या?
या थूकना और चाटना विदेशी का नियम है, हमारे भारतीय संस्कृति का नहीं नियम है यह। इसलिए अपने सनातन धर्म को बचाइए। कथा यही सिखलाती है कि तोता अगर आदमी का भाषा बोलता है तो उसे हम पिंजरे में कैद कर लेते हैं। अगर हम लोग भी अपने भारतीय सनातन संस्कृति को नहीं बचाएंगे तो हम लोग एक बार फिर से कैद हो जाएंगे मेरे भाई, फिर से कैद हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए हमें अपना सनातन संस्कृति को बचाना है या नहीं, कहां कैसा होना चाहिए, कहां कैसे करना चाहिए, क्या सनातन संस्कृति बचेगा। आज का डेट में बाप भी हाफ पैंट पहनता है तो बेटो हाफ पैंट पहनता है, क्या बचेगा। घर में जवान बेटा बेटी है और बाप अंडर पैंट पहन के खटिया पे फर्राटा मार रहा है, क्या बचेगा। हाफ पैंट पहन के बाप घूमता है, बेटा बाप बेटा में कोई अंतर ही नहीं है। घर में सासू माँ अगर साड़ी पहनती है तो कल जो ब्याह की मेरी बहू आई है वह सूट पहनती है, सब मर जाए। नाइटी सोचिए, वह तो नाइटी मतलब ही होता है रात वाला, लेकिन उसे दिन भर पहन के रखती है, उसका अर्थ भी लगा के कुछ काम कीजिए। चलिए इन बातों को कुछ ध्यान में रखिए। आप लोग कथा कराते अच्छे लोग हैं, और वही जो है माता पार्वती हुंकारी भरते भरते एक तोते में वह जान आ गया और तोता भी हुंकारी भरने लगा। सोचने लगा कि मैं क्या करूं। अब इस बीच में माता पार्वती की नींद टूट गई। कथा पति ना अब कथा बोल रही, कहा हाँ पार्वती मैं तो कथा बोल रहा हूं। कह रही मैं तो कथा सुनी ही नहीं। कहा क्या कह रही हो तू, कथा नहीं सुनी। कहा नहीं स्वामीनाथ हम तो सो गए थे। कहा अच्छी बात है, अगर तुम सो गई थी तो यह हाँ स्वामी करने वाला कौन है, कौन है यह। अब जो है भोलेनाथ गुस्से में आ जाते हैं कि यह चोरी छुपे से जितने भी अमर कथा सुने हैं मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। अपना त्रिशूल को आदेश देता है जाओ देखो। अब उस वृक्ष के ऊपर से वह तोता अपना जान बचाकर भागते हुए जाता और भागते भागते कहां जाते हैं, वही भागते भागते सुबह का मौसम था। वेद व्यास जी की पत्नी वाटिका ब्रह्म मुहूर्त में वह अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थी और हर किसी को उस समय जमाई आती है, मतलब हाफी आती है, और वह हाफी जो ली उसी समय वह सूक्ष्म रूप धारण करके वह सुख बालक वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाकर प्रवेश कर जाती है। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। प्रवेश कर गए। अब भोलेनाथ कहते हैं वेद व्यास जी कहां हैं। कार्य कई जन्मों का हम जब तक करेंगे तब भी वो भगवान किसी को सुख नहीं मिलता है, और आप हमारे घर स्वयं पधारे, क्या बात है। प्रणाम महादेव। कहा वेद व्यास जी आपके घर में चोर घुसा है। कहा चोर कहां, और वह मेरे घर से चोरी करके आया है। कहा वेद व्यास जी मेरे घर से वह चोरी करके आया। कहा भोलेनाथ आपके घर से और चोरी, आपका नाम भी है भोले और आपका काम भी है भोले। भला आपके घर में क्या चोरी करेगा, वही भाग जाए थोड़ा। कहते नहीं वेद व्यास जी उन्होंने मेरी अमर कथा चोरी से सुन ली है। अच्छा उसी में मृत्यु दंड तो उसे बाहर निकालो। वेद व्यास जी कहते आपका नाम भी भोले और काम भी भोला भाला। देवादिदेव महादेव मैं आपसे एक बात कहता हूं कि जब उसने चोरी से अमर कथा सुन लिया तब तो वह अमर हो चुका है।
अगर आप यदि उस अमृत्यु दंड देते हो तो अमर कथा झूठी हो जाएगी। भोलेनाथ का जो है दिमाग फिर चक्कर में आता है, क्योंकि अक्सर देवी देवताओं का जब दिमाग जब मति उल्टा पुल्टा होता है ना, उस समय संत लोग ही संभालते हैं, सावधान करते हैं। अब यही सोच के कथा तो सही है, अब उसे मार तो नहीं सकते हैं, अगर मारते हैं तो अमर कथा झूठी हो जाएगी। अच्छी बात है, झूठी हो जाएगी अमर कथा। कहा अच्छा वेद व्यास जी, मैं उसे मार तो नहीं सकता हूं लेकिन उसे बंदी तो बना सकता हूं ना। कहा यह बात पक्का है। कहा लेकिन बंदी आप बनाओगे कैसे, अभी तक तो उसका जन्म ही नहीं हुआ है, ठीक से आकार भी नहीं हुआ है। यह सोच करके भोलेनाथ कहते हे वेद व्यास जी, मैं आपके दरवाजे पर साल भर का समाधि लेकर के बैठता हूं। अब वह सूख बालक छोटा सा मां के गर्भ में कहते हैं वाह भोलेनाथ, समाधि भी ली आपने तो इतनी कंजूसी से। आप बैठिए, मैं यहां पर 12.5 वर्ष का समाधि लेकर मैं बैठता हूं। अब साल पूरा होता है, देखते हैं। कहा वेद व्यास जी, उनको हवे मेरे हवाले करो। कहा भोलेनाथ, अभी साल भर में तो उनका ठीक से आकार भी नहीं हुआ है, तो मैं हवाले कहां से करूंगा। यह देख करके फिर 12.5 वर्ष तक जो है वह सुख बालक वेद व्यास जी के पत्नी के घर में रहा। अब ब्राह्मणी को पीड़ा हो रही है, सब कोई कहते हैं बाहर निकलो बाहर निकलो, लेकिन वह बाहर निकलना ही नहीं चाहता है। अंदर ही अंदर आवाज आती है कि नहीं मैं यही ठीक हूं, बाहर में उस मोह माया में पड़ने नहीं जाना चाहता हूं, मैं यही ठीक हूं। कहा नहीं, अब ब्राह्मणी को तकलीफ हो रही है, तुम्हें बाहर आना होगा। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश सब का सब जमा हो गए, एकत्रित हो गए हैं, और विष्णु भगवान कहते नहीं सुख बालक, तुम्हें बाहर आना होगा। कहा तुम्हें बाहर आना होगा। यह सोच करके कहा अगर आप अपना मोह माया को रोकते हो तभी मैं बाहर निकलूंगा, अन्यथा नहीं निकलूंगा। कहा ठीक है। भगवान विष्णु कहते ठीक है, मैं 100% का जो 100वां हिस्सा होता है ना, उतने क्षण के लिए मैं अपने मोह माया को रोकता हूं, और उतने क्षण के लिए ही मोह माया को रोका, और स्वयं वेद व्यास जी की धर्म पत्नी वाटिका के गर्भ से सुखदेव मुनि का प्रगट्य होता है। बोले श्री सुखदेव मुनि महाराज की। और इस प्रकार से सुखदेव मुनि का जन्म होने के बाद